नमस्कार, आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। इस समय मैं डीसी ऑफिस के बाहर मौजूद हूं, जहां पर आज कुछ लोग पहुंचे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि हमने अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन की थी और लोगों की रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें जो है वो पैसे नहीं मिले हैं पिछले 2 साल के। जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन की, लोगों की, जो लोग आते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर उसके बाद अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू करते हैं। लेकिन आज डीसी जम्मू के खिलाफ यहाँ पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो इन लोगों द्वारा किया जा रहा है और यहाँ पर लिखा गया है फेक प्रोमिसेस बाय डीसी जम्मू। आखिरकार ऐसा क्या हो गया इनके साथ कि जो लोग रजिस्ट्रेशन करते थे वो लोग आज खुद सड़कों पर उतर चुके हैं और डीसी जम्मू ऑफिस के बाहर जो है वो इसमें प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आगे ऐसी नौबत की आपको आज डीसी जम्मू के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करना पड़ा? सर, अमरनाथ के रिगार्डिंग हमें ये इशू उठाना पड़ा, इतना बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ा। अमरनाथ की जो यात्रा होती है उसमें आपको पता होगा पंजीकरण होता है। पंजीकरण में जो केवाईसी होती है और जितना पंजीकरण का प्रोसेस रहता है वो हमारे थ्रू होता है। हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स वहां पे बैठते हैं। ये सारे लड़के हमने हायर करे होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे साथ इनका लेटर एक साइन हुआ था, सुरेंद्र और मेरे साथ साइन हुआ था कि हम इनको लड़के देंगे तो आगे हमें ये चार्जेस पे करेंगे। जैसे इन्होंने पर हेड हमें 10 रुपीज बोला हुआ है कि आपको 10 रुपीज पर हेड आपको एंट्रीज का मिलेगा। तो हमने भी एग्री किया। हमने 65 बच्चे इनको दिए, लास्ट ईयर भी दिए थे, अब भी दिए हैं। तब अवनी मैडम के टाइम पे भी हमने 65 बच्चे दिए। उस टाइम तो ऐसा हुआ था कि इतना हमारे लिए इजी नहीं था वो करना। रीजन क्या था कि उस टाइम बहुत बड़ा फ्रॉड निकला था, जिसमें कि काफी सारी बसेस फ्रॉड में आई थी। तो उनके पास कोई पंजीकरण था नहीं, वो जस्ट एक कॉपी थी। और वो यात्री निवास में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन तब फर्स्ट टाइम शुरू हुआ था, जो कि हमने 18 घंटे की वन टाइम ड्यूटी दी है और एक ही सेटिंग पे, ठीक है। वो ड्यूटी देने के बावजूद भी हमें उसका पैसा नहीं मिला। अवनी मैडम खुद चली गई है यहाँ से, क्योंकि वो शिफ्ट हो गई थी अमेरिका में, कैसे जो भी 1 साल की छुट्टी पे गई हुई है। उनकी जगह सचिन सर आए हैं यहाँ पे। अब वो उनका काम बनता है कि हमें पेमेंट क्लियर करना। हमारी 2023 की पेमेंट नहीं हुई। जब हमने 2023 की पेमेंट 2024 में मांगी कि सर हमें 2023 की पेमेंट भी नहीं हुई है, हमें 2024 में काम हम कैसे करें, उन्होंने बोला 2023 का हम देखते हैं, बट आप ऐसा करो 2024 का स्टार्ट कर दो हमारे साथ काम करना, क्योंकि पेमेंट हमारे पास 42 लाख रुपए आ चुका हुआ है। पूरी मीटिंग में 65 लड़कों के सामने ये बात बोली गई है। सिर्फ मेरे और सुरेंद्र के साथ बात नहीं हुई है, हमारे 65 लड़कों के साथ बात हुई है। उन्होंने बोला ठीक है, ओके फाइन कि 45 लाख आ चुका, मैडम इस बारी तो निकालते हैं, बाकी वाली भी आहिस्ता से निकल जाएगी। जैसे ही यात्रा स्टार्ट हुई, इन्होंने हमें कोई 4-5 लाख रुपया दिया। यात्रा स्टार्ट होने के 15 दिन के बाद इन्होंने 4-5 लाख रुपया दिया। फिर उसके बाद 2.5-3 लाख रुपया और दिया इन्होंने, वही कोई 6-7 लाख रुपया इन्होंने हमें दिया। बस बात खत्म। अब हमने बोला कि ये जो इतना सारा हमने काम किया वो हमें पेमेंट करो, हम कहाँ से दें, हमारे पास फंड्स नहीं है, हम फंड्स कहाँ से लाएं। डिफकॉम ऑफिस में जाते हैं, वो कहता है मैंने थोड़ी हायर किया हुआ, आपको डीसी ने हायर किया हुआ, उससे पैसे मांगो। अच्छा, किसी और के पास जाते हैं, श्राइन बोर्ड में पूछते हैं, वो कहते हैं हमारे फंड्स क्लियर हैं सारे, कहीं मैंने 0 बैलेंस है हमारा, हमने 0% भी नहीं दिया। अब देखो ना, हमारी पर एंट्री के हिसाब से होता था, पर एंट्री के 10 रुपीज होते थे। अब दिन की 300-300 एंट्रीज भी निकल, अगर उनको कैलकुलेट किया जाए तो 50+ चला जाता है हमारा फिर काम करने का। उसी वजह से हम लगे हुए हैं। अब आप कितने पैसे अटके हैं, कुछ पता है आपको? अब देखो ना, हमारा तो एक का तो क्या बोलना, हमारा सारा बैच है जो 65 बच्चों का, अब उनका ही है ना 27 लाख रुपीज अटका हुआ। अब वो देंगे तो हम लोग, कितना अटके? 27 लाख, 27 लाख रुपए देना है। अब देखो ना, सब है मिक्सअप, सबने काम किया। रेलवे में किया हुआ, किसी ने यात्री निवास में किया। बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन करना टफ हो जाता है सबके लिए, किसी के थंब नहीं लगते, उनका भी हमें बड़ी मुश्किल से करना पड़ता है। अब अगर हमने ये दिन रात लगा के, अब अगर ये पेमेंट नहीं रिलीज करेंगे तो फिर क्या फायदा। आज हमारी वीडियो रोड पे है, सोचो रोड पे है सर, जो रोड पे किस वजह से उनको उनकी मेहनत की नहीं पैसे मिल रहे। के अंदर जाके कोई बात हुई डीसी से? सर मेरे सीनियर है जो उनकी हुई है। क्या तो वो हमें अभी वो कोई है नहीं है, वो उनको पता है। आज करते हैं, कल करते हैं, मेल भेज दी हुई है आगे, मतलब कि लटका रहे हैं 2 साल से। अब फिर से आने वाली है, यात्रा स्टार्ट होने वाली है। अगर ये इंटरनेशनल यात्रा है, अगर आप हमारे से काम करवा रहे हो तो हमें पेमेंट तो दो। अब घर से कोई टाइम पास करने के लिए थोड़ी आता है। अब सुबह 6 बजे से शाम तक अगर हम बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो फिर फायदा क्या है। देखिए, फिलहाल इस समय हम डीसी ऑफिस के बाहर मौजूद है, जहां पर ये वो बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशंस की थी अमरनाथ यात्रा में लोगों की, और तमाम लोगों का पंजीकरण करने के बाद उन लोगों को जो है वो अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना करवाया था। तो इनका एक बड़ा अहम रोल रहता है, क्योंकि अगर ये लोग नहीं होंगे तो पंजीकरण नहीं होगा तो यात्रा जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो कहीं ना कहीं अब जो वादे इनके साथ किए गए थे कि आपको पैसे मिलेंगे पर हेड 10 रुपये, तो उसके हिसाब से इन्होंने जितने भी रजिस्ट्रेशन की थी, जितना भी इनका पैसा बनता हुआ था, वो इन्हें अभी तक क्यों नहीं मिला? क्यों इन्हें 2 साल से लटकाया जा रहा है? डीसी जम्मू
से भी अपील रहेगी कि इस मामले को जो है वो गंभीरता से ले और पता करें कि आखिरकार किन कारणों की वजह से जो है ये बच्चे आज सड़कों पर उतरे हैं और आपके दरवाजे के बाहर जो है इनको प्रदर्शन करने पर जो है ये मजबूर हो चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करिएगा, जनता जितनी भी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है जरूर साझा करिएगा। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए अर्थ न्यूज़। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।